स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट ड्राइंग चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ड्राइंग। यहाँ पे आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ पे पर्सपेक्टिव और मेज़रमेंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं, पहले पर्सपेक्टिव क्या है वो जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बक्सा है। तो वो जो बक्सा जो है वो जब हमारी नज़रों से नीचे की ओर होता है तो उसकी जो ऊपर की जो सतह होती है यहाँ पे वो हमें दिखती है, और हमारी नज़रों से जब वो बक्सा ऊपर की ओर होता है, यहाँ पे ऊपर की ओर होता है, तो उसकी ऊपर की जो सतह है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखती है। ये मैंने जो स्पॉट किया है रेड स्पॉट, वहाँ से अगर हम खड़े होते हैं तो किस हिसाब से हमें दिखता है, तो उसकी यहाँ पे हम जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव क्या है? तो पर्सपेक्टिव यानी कि ये आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइनिंग जो है वहाँ पे पूरा बक्सा है, और यहाँ से ये जो बक्सा है उसका यहाँ पे देखो लाइनिंग, आप देखो यहाँ से इस तरह से और यहाँ से ऊपर की ओर इस तरह से, यानी कि दोनों जो लाइनिंग मिलती है, दोनों लाइनिंग मिलते हुए आगे की ओर एक दूसरे से जुड़ती है। तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है डिसअपियर पॉइंट। वहाँ पे दोनों लाइनिंग मिलती है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव यानी क्या कि जो कोई भी जो चीज़ होती है, जैसे जैसे मतलब में छोटी जो दिखती है, यहाँ पे बक्सा तो सेम साइज का है पर सेंटर की लाइनिंग जो यहाँ पे है वो हमें बड़ी दिखती है, और उसके आसपास की जो लाइनिंग है वो हमें छोटी दिखती है। तो उसका ये रीज़न है कि जो बड़ी लाइन जो है वो हमारे नज़दीक है, और लेफ़्ट और राइट साइड की जो दोनों लाइनिंग छोटी दिखती है, तो वो डेफनेस दिखाती है, यानी कि गहराई यहाँ पे हमें सूचित करती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे नीचे की ओर देखो, तो नीचे में ये जो लाइनिंग है वो बड़ी दिखती है, वो हमारे से नज़दीक है। और ये कोई भी समझो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड पे लाइनिंग छोटी दिखती है, तो यहाँ पे उसकी डेफनेस यहाँ पे हमें प्रतीत होती है। तो ये हमारा है प्रॉपर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसका जो लाइनिंग जो है, ये जो दोनों लाइनिंग है आगे जाके पूरी मिलती है। तो ये पर्सपेक्टिव है, यानी कि ये पर्सपेक्टिव का जो आपको नॉलेज जो होगा, तो आगे जाके जब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाएंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ये बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अभी एक आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि सभी अभी स्टूडेंट जो है उसने कभी ना कभी तो ट्रेन की सफ़र तो की होगी। तो ट्रेन की सफ़र में क्या होता है कि दूर दूर जो पेड़ जो होते हैं तो वो हमें छोटे दिखते हैं, और नज़दीक के जो पेड़ होते हैं वो हमें प्रॉपर साइज में बड़े दिखते हैं। तो जो दूर की ओर जो छोटे पौधे जो है, छोटे जो पेड़ है वो छोटे दिखते हैं, बराबर। तो क्या वो वाकई में छोटे होते हैं? नहीं, वो छोटे नहीं होते, पर वो हमसे दूर है उसके लिए हमको छोटे लगते हैं। तो ये जो समझ है, ये जो नॉलेज है, ये जो हमारा ज्ञान है, उसको ही हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, अर्थात दर्शन। कि वो भले छोटा दिखता है पर वास्तव में उसका जो कद जो है वो बड़ा है। ये जो हमारा नॉलेज है वो पर्सपेक्टिव है। उसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेल की पटरी है। तो रेल की जो पटरी है वो आगे जाके दोनों उसके जो पॉइंट है वो मिल जाते हैं। तो क्या वास्तव में इस हिसाब से होता है कि आगे जाके दोनों पटरी एक दूसरे से मिलती हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा हमको दिखता है। तो वो क्या है,
जो दोनों लाइनिंग जहाँ पे मिलती है उसको हम कहते हैं डिसअपियरिंग पॉइंट, यानी कि वो गुजराती में कहे तो उसको विलीन बिंदु कहा जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे हाउस है, तो हाउस जो है उसका शेप आप देख सकते हो। तो ये जो शेप है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आगे की ओर आप देखोगे तो उसका जो रूफ है, उसकी जो छत है वो बड़ी दिखती है, और पीछे की ओर आप देखते हो तो वहाँ पे छोटी हो जाती है। तो ये क्या दर्शाता है कि आगे का जो हिस्सा है उससे वो हमारे नज़दीक है, वो हमारी दृष्टि से, हमारी आँखों से, हमारे से नज़दीक है, और पीछे का जो हिस्सा है, ये वाला जो पीछे का हिस्सा है वो हमसे दूर है, यानी कि वो गहराई दिखाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है सीढ़ी का, जो स्टेयर है, जो सीढ़ी का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर वाला छोटा, सेंटर में जो है वो थोड़ा बड़ा, और नीचे का जो स्टेयर है, सीढ़ी है, वो बड़ी दिखती है। पर वास्तव में क्या ऐसा छोटा बड़ा होता है? नहीं। पर वो क्या दिखाता है कि वो डिस्टेंस दिखाता है। तो डिस्टेंस यानी क्या? डिस्टेंस यानी कि ये अगर आप देखो, एक जो सीढ़ी है उसकी ये साइड से आप ऐसे लाइनिंग करो, यहाँ से आप लाइनिंग करो, तो आगे जाके दोनों लाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि डिसअपियर पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो ये वही सूचित करता है, यहाँ पे यथार्थ दर्शन जो है वो आपको सूचित करता है। किसी भी इस तरह से सीढ़ी बनानी हो तो आपको पहले ये लाइनिंग जो मैंने आगे आपको दिखाई उस हिसाब से आपको लाइनिंग करनी होगी, और बाद में फिर से ये आप सीढ़ियाँ जो बनाओगे तो आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। बाद में और एक जो है एग्जांपल, यहाँ पे एक बाल्टी है, तो इस बाल्टी का हम देखते हैं कि यहाँ से ये हमारी आँखों से लेवल टू लेवल जो बाल्टी का जो लेवल है वो समान है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बाल्टी की जो सतह है वही हमको प्रॉपर दिखेगी, अंदर का पानी या अंदर का जो पोर्शन है वो हमको दिखेगा नहीं। तो दूसरा आप एग्जांपल दो, तो यहाँ पे जो दूसरी बाल्टी जो है, दूसरी बाल्टी जो यहाँ पे है, ये बाल्टी, तो वो हमारी नज़रों से थोड़ी नीचे है, तो उसकी अंदर की जो सतह है वो हमें अच्छी तरह से दिखेगी। तो ये जो है वो यथार्थ दर्शन है, पर्सपेक्टिव है, यानी कि इस तरह से बाल्टी ड्रॉ की हो तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी कौन सी नज़रों से इक्वली दिखाना है, या हमारी नज़र से थोड़ा ऊपर की ओर ये है। और एक यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखो एक बक्सा है, तो ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये जो बक्सा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और वो बक्सा अगर ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर कर दे तो उसकी नीचे की सतह है और दाएं और बाएं ओर की सतह है वही हमको दिखेगी। उसकी पीछे की दोनों जगह लेफ़्ट और राइट साइड नहीं दिखेगी, और उसका जो टॉप साइड है, उसका ऊपर की जो सतह है वो हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक वैसे ही वहीं बक्सा अगर नीचे की ओर, हमारी नज़रों से नीचे की ओर होगा तो ऊपर की सतह हमको दिखेगी और लेफ़्ट और राइट साइड हमको दिखेगी, बाकी की दो साइड हमको नहीं दिखेगी, और बॉक्स की नीचे की जो सतह है वो भी हमको नहीं दिखती है। तो यहाँ पे जो सतह दिखती है उसका मतलब ये है कि वो हमारी नज़रों से ऊपर है या नीचे है या इक्वल है। तो ये यहाँ पे उसकी सतह दिखाने से हमको मालूम हो जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट हमको मालूम पड़ता है। दूसरा कि हमारी नज़रों से इसको आप लाइनिंग करके देखो, तो यहाँ से जो लाइनिंग जो है तो सभी एक जगह पे मिलती है, तो वो क्या हुआ, हमारा डिसअपियर पॉइंट है, यानी कि विलीन बिंदु है। तो ये हमारा हो गया पर्सपेक्टिव और मेजरमेंट।
तो यहाँ पे आशा है कि सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइट और शेडिंग का। तो यहाँ पे देखो एक एक बाल्टी है, एक मटका है और एक यहाँ पे पॉट दिखाया है। तो इसके ऊपर लाइटिंग कहाँ से आई है उसका हमको अध्ययन करना है, हमको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे एक जो बाल्टी है, तो एक बकेट है, उसके ऊपर आप देखो तो यहाँ पे सेंटर में लाइटिंग यहाँ से आ रही है, तो उतना जो पोर्शन है वो ब्राइट दिखता है और उसकी बगैर वाला यानी कि उसके आसपास का जो पोर्शन है वो हमें डार्क दिखेगा। और यहाँ जो बाल्टी है उसकी बीच में 3 लाइन है, तो 3 लाइन जो है वो क्या दिखाई देती है, वहाँ पे भी थोड़ा ब्लैक लाइनिंग आउटलाइनिंग है, तो वो डेफनेस दिखाई देती है, यहाँ पे डेफनेस हमको दिखाती है। दूसरा हम देखें, यहाँ पे मटका है, तो मटके के सेंटर में लाइटिंग आ रही है, तो वहाँ पे ब्राइटनेस दिखेगी, वहाँ पे वाइट स्पेस दिखेगा और उसके आसपास जो है वो वहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे दिखाया है। तो वो क्या दिखाई देता है कि वो डेफनेस यहाँ पे हमको दिखाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे लास्ट में आप देखते हो कि एक पॉट है, तो पॉट के अंदर क्या है कि जो लाइटिंग थोड़ा लाइट भी है और डार्क भी है। तो जितना पोर्शन है वो ऊपर की सतह जो है, जो एम्बोस हुई जो सतह है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 लाइनिंग जो है, तो ये जो एम्बोस जितना वाइट दिखता है वो जो पॉट की जो सतह है वो एम्बोस है, यानी कि उभरी हुई सतह है। और जितना भी ब्लैक जो जितना दिखता है तो वो क्या है कि डेफनेस दिखाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है उसके अंदर लाइट और डार्क शेडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके ऊपर ही हमको डेफनेस या दूरी हमको मालूम होती है। तो आज के सब्जेक्ट के अंदर, आज के टॉपिक के अंदर हमें ये 2 बातें खास सीखनी थी कि पर्सपेक्टिव यानी कि यथार्थ दर्शन, उसकी हमें काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और मेज़रमेंट का भी हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा है लाइट और शेडो, यानी कि कितनी सतह में लाइटिंग आती है, कितनी सतह में गहराई यानी कि लाइटिंग नहीं आती है, तो वहाँ पे डार्क हमको दिखेगा। तो इसका हमें यहाँ पे अध्ययन करना है और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप ड्राइंग बुक के अंदर ये पर्सपेक्टिव भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।